भरत का जो राम प्रेम है वह बड़ा विलक्षण है। जब राम जी राजा बन गए तो एक समय की बात है पंकज जी, राम जी राजा बने हुए थे, राम दरबार सजा हुआ था, राम जी गद्दी पर विराज गए, दरबार सजा है, सब कोई दिख रहे हैं पर भरत जी नहीं दिख रहे हैं। हनुमान जी ने देखा कि भाई सब कुछ है, सब लोग सभा में बैठे, भरत जी कहाँ गए? तो सिंहासन के पीछे गए तो भरत जी सिंहासन के पीछे खड़े हुए थे छत्र लेकर के। हनुमान जी ने कहा कि आप पीछे क्यों छुपे, आगे चलिए। भरत जी बोले नहीं मैं ठीक हूं। नहीं नहीं आप आगे चलिए, आप पीछे कैसे खड़े हैं? भरत जी नहीं माने। अब जब हनुमान जी ने आके राम जी से कहा कि भगवान देखिए तो श्री भरत जी पीछे खड़े हुए हैं। राम जी बोले वो एकदम सही जगह खड़े हैं, बिल्कुल ठीक खड़े हैं, उन्हें खड़े रहने दीजिए। बोले प्रभु आप भी ऐसा कह रहे हैं, अरे उनको आगे आना चाहिए, पीछे क्यों खड़े हैं? तो राम जी ने पूछा अच्छा ये बताओ हनुमान की भरत इस समय क्या कर रहे हैं? बोले वो छत्र लेकर खड़े हैं। तो राम जी ने कहा हनुमंत यदि भरत जैसे संत का छत्र मेरे ऊपर ना होता, भरत जैसे संत का छत्र छाया मेरे ऊपर ना होती तो इस राष्ट्र को राम राज्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता था। आज अयोध्या में राम राज्य स्थापित हुआ है, उसका मूल कारण भरत है, इनकी छत्र छाया मेरे सिर पर है, इसलिए अयोध्या में राम राज्य हो सका है। धन्य है भरतलाल जी कि भारत चरित करने। गोस्वामी जी कह रहे हैं भरत चरित की फलश्रुति क्या है, भरत चरित सुनने से लाभ क्या है? कि भारत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, ते नहीं राम पद प्रेम अवश्य होए भाव रस बिरति। बोले जो भरतलाल जी की कथा सुनेगा उसे क्या मिलेगा? तुलसीदास जी कह रहे हैं ते नहीं राम पद प्रेम, उसको राम प्रेम मिल जाएगा। वो अवश्य, अवश्य जो है उसका प्रयोग सीताराम जी के प्रेम के लिए भी है, अवश्य होए, और दूसरा अवश्य होए भाव रस बिरति। दीपक दहली न्याय से अवश्य को दोनों ओर लिया है। बोले जो भरत जी के चरित्र को श्रवण करेगा उसको श्री सीताराम जी के चरणों में अवश्य प्रेम हो जाएगा, और अवश्य ही संसार से उसका मन हट जाएगा, संसार के विषयों से उसका मन हट जाएगा।